क्या आपको पता है कल मैं बाल बाल बची, मैंने उससे बोल दिया तुम अपने दिमाग पर ज़्यादा जोर मत डालो, ये तुम्हारी समझ से परे है। उल्टे उसने मेरे दिमाग में उसके खिलाफ जहर घोलना शुरू कर दिया। मैंने फिर बोल दिया तुम अंधेरे में तीर चला रहे हो। देखो, किसी के घाव पर नमक नहीं छिड़कना चाहिए। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि इन सभी सेंटेंसेस को फटाफट से इंग्लिश में बोल दें तो क्या आप इन सभी को ट्रांसलेट कर पाएंगे? गाइस, मैं आपसे कहती हूँ, मैं एक्चुअली दावा कर सकती हूँ कि आप इन सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं कर सकते, क्योंकि ये वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेट होते ही नहीं हैं। ये हैं फ्रेजेस। गाइस, हर एक लैंग्वेज में कुछ फ्रेजेस हैं जिन्हें कि आपको तैयार करना होता है, वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेट नहीं करना होता। जैसे कि मैंने कहा अंधेरे में तीर मारना, ये हिंदी का फ्रेज है। इसके लिए इंग्लिश में यूज होता है टू टेक अ शॉट इन द डार्क। ठीक, तो इस तरीके से अब यहाँ पर हमने शॉट यूज़ किया है और हिंदी में हम तीर यूज़ कर रहे हैं, तो हम यहाँ एरो नहीं यूज़ करने जा रहे हैं। समझ रहे हैं आप, वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेट नहीं कर रहे हैं। ऐसे जितने भी मैंने आपको सेंटेंसेस दिए ये सब के सब फ्रेजेस से बने हुए हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप भी इन सभी सेंटेंसेस को आसानी से चुटकियों में बना लें तो आप इस वीडियो में ज़रूर से एंड तक बने रहें, और ऐसे ही सीख के आप एक फ्लुएंट स्पीकर बन सकते हैं, क्योंकि आप किसी भी सिचुएशन में इंग्लिश बोल पाएंगे। आपको जो कुछ बोलना है उसकी इंग्लिश आपको पता होगी। तो रट्टा नहीं मारना है, कॉन्टेक्स्ट में समझना है। एग्जाम्पल्स मैंने दिए हैं, दो एग्जाम्पल्स, तो जरूर से देखें पूरी वीडियो को और सीखें और एक फ्लुएंट स्पीकर बने। फर्स्ट फ्रेज, सो आवर फर्स्ट फ्रेज इज अ क्लोज कॉल, या फिर इसी बात को बोल सकते हैं अ क्लोज थिंग, या इसी बात को आप ऐसे भी बोल सकते हैं अ क्लोज शेव। इन तीनों का मतलब होता है बाल बाल बचना, मतलब कोई डिजास्टर या फिर एक्सीडेंट होने से बाल बाल बच जाए तो हम इसका यूज करते हैं। वी डिडंट एक्चुअली हिट द अदर कार, वो जो दूसरी कार थी हमने उसे असल में हिट नहीं किया, बट लेकिन इट वॉज अ क्लोज शेव, लेकिन हम बाल बाल बचे। ठीक, तो ऐसा होने वाला था, ये सेंस है। दैट वॉज अ क्लोज थिंग, हम बाल बाल बचे या ये बाल बाल बचना था। आई हैव नो डाउट, मुझे कोई डाउट नहीं, कोई संदेह नहीं, दैट इफ माई फ्रेंड हैडंट एक्टेड सो प्रॉम्प्टली, अगर मेरे दोस्त ने इतनी जल्दी एक्ट न किया होता, आईड बी डेड, तो मैं मर चुका होता। तो इस तरीके से आप इसे यूज करते हैं। एक और एग्जाम्पल, दैट वॉज अ क्लोज कॉल, ये बाल बाल बचना था। शी नियरली सॉ अस, उसने लगभग हमें देख लिया था। तो यहाँ कोई बहुत बड़ा डिजास्टर नहीं होने वाला, बट एक्सपेक्टेड नहीं था। हम ये चाहते थे कि वो हमें ना देखे और वो बस हमें देखने ही वाली थी, तो हम ऐसे में इसको यूज करते कि हम बाल बाल बच गए, उसने हमें देखा नहीं। That was a close call. अगला हमारा फ्रेज है रैक वंस ब्रेन्स। आपको दिख रहा है ब्रैकेट में ऐसे, दैट मीन्स आप रैक वंस ब्रेन बोल सकते हैं या फिर रैक वंस ब्रेन्स बोल सकते हैं। जो वंस है उसकी जगह आप उस व्यक्ति का यूज करेंगे। दिमाग पर जोर डालना, जब आप बहुत जोर डालकर कुछ सोचने की कोशिश करते, कुछ याद करने की कोशिश करते हैं। आई रैक्ड माई ब्रेन्स ऑल आफ्टरनून, मैंने पूरी दोपहर अपने दिमाग पर बहुत जोर दिया, बट कुडंट रिमेंबर वेयर आई पुट द की, लेकिन याद नहीं आया मुझे, या मैं याद नहीं कर पाया कि मैंने चाबी कहाँ रखी थी। डोंट रैक योर ब्रेन फॉर दिस सिंपल मैटर, इस सिंपल से मैटर के लिए अपने दिमाग पर इतना जोर मत दो। Look, I've racked my brain. गाइस, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपको इन फ्रेजेस में जो फ्रेज सबसे ज़्यादा अच्छा लगे उसे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। साथ ही साथ अगर आपको ऐसी ही वीडियोस और चाहिए तो कमेंट सेक्शन में दिल मांगे मोर भी ज़रूर लिखिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हो, पहली बार विजिट कर रहे हो, तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, जल्दी से सब्सक्राइब करें। नीचे रेड कलर का बटन आ रहा होगा, उसके बाद आने वाले बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशंस आप मिस ना करें और सभी वीडियोस देख पाएं। आवर नेक्स्ट फ्रेज इज ओवर वंस हेड। इसका मतलब होता है समझ से बाहर होना, या कई लोग ऐसे बोलते हैं समझ से परे होना। द डिस्कशन वॉज ओवर माई हेड, जो बातचीत थी वो मेरी समझ से परे थी, मतलब समझ में नहीं आ रही थी। दिस स्टफ इज टू हार्ड, ये जो चीज़ है बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है। इट्स ओवर माई हेड, ये मेरी समझ से बाहर है या फिर परे है। English here, talking over my head. Our next phrase is poison one's mind against one, मतलब किसी के खिलाफ दिमाग में जहर घोलना, मतलब किसी और के खिलाफ किसी और के दिमाग में जहर घोलना। आई एम श्योर इसका मतलब आप अच्छे से समझते हैं। Why are you poisoning his mind against his own family? तुम उसके दिमाग में उसके ही परिवार के खिलाफ जहर क्यों घोल रहे हो? डोंट लिसन टू हर लाइज, उसके झूठ को मत सुनो। शी इज जस्ट ट्राइंग टू पॉइजन योर माइंड अगेंस्ट मी, वो केवल और केवल
तुम्हारे दिमाग में मेरे खिलाफ जहर घोल रही है। सो उसके झूठ को मत सुनो, मतलब वो जो बोल रही है वो झूठ बोल रही है। गाइस, अगर आपको ऐसे ही 100 और फ्रेजेस सीखने हैं तो मैंने एक ही वीडियो में आपको 100 फ्रेजेस दिए हैं, उसे ज़रूर से देखिएगा। आप यहाँ आई बटन पर क्लिक करके भी उसे देख सकते हैं, साथ ही साथ आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगी। नाउ आवर नेक्स्ट फ्रेज इज नो समवन और समथिंग इनसाइड आउट, मतलब अंदर से लेकर बाहर तक सब कुछ जानना, जिसे आप कह सकते हैं किसी व्यक्ति या वस्तु की रग रग से वाकिफ होना। आई जस्ट थिंक, मुझे लगता है, वन शुड नो अ पर्सन इनसाइड आउट बिफोर दे डिसाइड टू मैरी देम। किसी को अगर किसी से शादी करनी है तो उसके बारे में उसे सब कुछ अच्छे से पता होना चाहिए। I've read this book so many times, मैंने इस किताब को इतनी बार पढ़ा है that I know it inside out, कि मैं इसे बहुत अच्छे से जानता हूँ, सब कुछ मुझे पता है, मतलब कह सकते हैं कि रग रग से वाकिफ हूँ, एक एक इंच पता है मुझे इस बुक का। I'm gonna study those lines until I know them inside out. Now our next phrase is pull up one's socks। इसका मतलब होता है कड़ी मेहनत करना या कड़ी मेहनत से सुधारना। ये आप स्पेशली उसके लिए यूज़ करेंगे जो व्यक्ति काम कर रहा है, मान लीजिए उसकी स्पीड कम है या जो कर रहा है उसका रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो आप उससे कह रहे हैं कि अपनी स्पीड को डबल करो या उससे भी ज़्यादा करो, या फिर जो कर रहे हो इतने अच्छे से करो कि जो आपका गोल है उसे आप अचीव कर सको। एग्जाम्पल देखिए, इफ़ यू डोंट स्टार्ट पुलिंग अप योर सॉक्स, अगर तुमने कड़ी मेहनत करना नहीं शुरू किया, वी आर गोइंग टू हैव टू गिव योर जॉब टू समवन एल्स, हमें तुम्हारी जॉब को किसी और को देना पड़ेगा। यहाँ देखिए, माई मिड टर्म एग्जाम डिडंट गो वेल, मेरा जो मिड टर्म एग्जाम था वो अच्छे से नहीं हुआ, सो आई विल हैव टू रियली पुल अप माई सॉक्स इफ आई वॉन्ट टू पास मैथ दिस ईयर। मतलब इस साल अगर मैं मैथ पास करना चाहता हूँ तो मुझे सच में कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो जब पिछला एग्जाम अच्छे से नहीं गया तो अभी आपको स्पीड डबल या ट्रिपल करनी पड़ेगी। नाउ द नेक्स्ट वन इज पुट समथिंग असाइड फॉर अ रेनी डे और सेव समथिंग फॉर अ रेनी डे। यहाँ जो ये रेनी डे है, यहाँ बारिश का जिक्र नहीं है, यहाँ ये कहना चाह रहा है आपका मुश्किल वक्त। सो मुश्किल वक्त के लिए कुछ बचा कर रखना, आप कोई चीज़ बचाएं, या स्पेशली हम यहाँ पैसे की ही बात करते हैं बट और भी चीज़ों के लिए यूज़ होता है। तो मुश्किल वक्त के लिए पैसे बचा कर रखना, आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए कोई इमरजेंसी आ जाए तो आप उस पैसे को यूज़ कर सके। डोंट स्पेंड इट ऑल एट वंस, इसे एक बार में खर्च मत करो। सेव सम ऑफ इट फॉर अ रेनी डे, थोड़ा सा इसमें से मुश्किल वक्त के लिए बचा कर रखो। I've saved a little money for a rainy day, मैंने थोड़े पैसे बचा कर रखे हैं मुश्किल दिनों के लिए, वक्त के लिए। I put a portion of my salary aside each month for a rainy day। So यहाँ देखिए put aside का यूज़ किया हमने कि मैं अपनी सैलरी का थोड़ा सा हिस्सा हर महीने बचा कर रखती हूँ मुश्किल वक्त के लिए। Nathan, save for a rainy day. Now the next one is keep an eye on someone or something। keep an eye on, इसका मतलब होता है किसी व्यक्ति या वस्तु पर नज़र रखना, मतलब ध्यान से नज़र रखना है आपको कि कुछ गड़बड़ ना हो। Will you please keep your eye on my house? क्या आप मेरे घर पर नज़र रखेंगे while I am on vacation, जब मैं वेकेशन पर हूँ। Don't worry about your luggage, अपने सामान की चिंता ना करें। I'll keep an eye on it, मैं इस पर नज़र रखूँगा। I'm gonna keep an eye on him. Now the next one is add fuel to the fire or add fuel to the flames। इसका मतलब होता है आग को हवा देना या फिर और भड़काना। मेक अ बैड सिचुएशन वर्स, मतलब स्थिति पहले से ही खराब हो उसको और भी खराब कर देना, ये सेंस होता है। शाउटिंग एट अ क्राइंग चाइल्ड जस्ट एड्स फ्यूल टू द फायर, अगर बच्चा रो रहा है उस पर आप और चीखते हैं तो वो क्या होता है, आग को हवा देना ही होता है, बच्चा उससे चुप नहीं होता और रोने लगता है। He was already furious and her apologies and excuses only added fuel to the flames। वो पहले से ही बहुत ज़्यादा गुस्सा था और उसका माफ़ी मांगना और उसके बहाने उन्होंने क्या किया, आग को और हवा दी, मतलब और भी बात बिगड़ गई। Fuel to the fire. Now the next one is rub salt in someone's wounds, मतलब घाव पर नमक छिड़कना। इसे तो आप यूज़ करते हैं, आप इंग्लिश में यूज़ कीजिए। The office management really rubbed salt into my wounds when they promoted my junior। जो मेरा ऑफिस मैनेजमेंट है उसने मेरे घाव पर नमक छिड़का, कैसे, जब उन्होंने मेरे जूनियर को प्रमोशन दे दिया और मुझे नहीं दिया। Don't rub salt in the wound by telling me how enjoyable the party was। मतलब मैं तो पार्टी में नहीं गई थी, अब मेरे घाव पर नमक मत छिड़को ये बोल के कि कितनी अच्छी पार्टी थी और आपने कितना एंजॉय किया।
I don't mean to rub salt in your wound. Now the next one is take a shot in the dark. इसका मतलब होता है अंधेरे में तीर मारना या अंधेरे में तीर चलाना। जब आप तुक्का मारते हैं कि अच्छा ये जो सवाल है 4 मान लीजिए आंसर है और आप तुक्का मारते हैं कि ये इसका सही जवाब होगा, इस तरीके से समझें। I just took a shot in the dark. मैंने केवल अंधेरे में तीर चलाया था। I had no idea I was exactly correct. मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि मैं बिल्कुल सही था। I took a shot in the dark and it was spot on. मैंने केवल अंधेरे में तीर चलाया और वो बिल्कुल सही लगा, मतलब जवाब बिल्कुल सही रहा। It's just a shot in the dark, that's all. Now the next one is miss the bus or miss the boat. इसका मतलब होता है मौका गंवा देना। मौका, यहाँ मौका का सेंस है बस और बोट से। If you don't call the recruiter back right away, अगर तुम अभी तुरंत रिक्रूटर को वापस कॉल नहीं करते, you're going to miss the bus, तुम मौका गंवा दोगे। I'm afraid we've missed the boat. माफ करना, हमने मौका गंवा दिया। All the tickets have been sold. सभी टिकट्स बिक चुके हैं। So I missed the bus. Now the next one is leave no stone unturned. मतलब कोई भी कसर ना छोड़ना। Don't worry, चिंता मत करो। We'll find your stolen bike. हम तुम्हारी चोरी की हुई बाइक ढूंढ लेंगे। We'll leave no stone unturned. हम कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे, किसमें? उसे ढूंढने में। The police left no stone unturned in their efforts to find the little girl. छोटी बच्ची को ढूंढने के प्रयासों में पुलिस ने कोई भी कसर नहीं छोड़ी, मतलब उन्होंने भरसक प्रयास किया, सारी कोशिश की। Leave no stone unturned. Now this one, spill the beans. इसका मतलब होता है कोई राज खोल देना, जो सीक्रेट रहना चाहिए उसे किसी को बता देना। There is a surprise party for Rohan on Wednesday. Wednesday को रोहन के लिए एक सरप्राइज पार्टी है। Please don't spill the beans. कोई नहीं बताएगा। Okay? Who spilled the beans about our plan? हमारे प्लान के बारे में किसने बता दिया, किसने राज खोल दिया? So that she can spill the beans inside the department. Now the next one is hit the ceiling or hit the roof. इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा गुस्सा करना। Example देखिए, my dad will hit the roof when he finds out that I wrecked his car. मेरे पापा बहुत ज़्यादा गुस्सा करेंगे जब उन्हें पता चलेगा कि मैंने कार भिड़ा दी या एक्सीडेंट करा दिया कार का। Mom will hit the ceiling when she finds out we broke her favorite vase. माँ बहुत ज़्यादा गुस्सा करेंगी जब उन्हें पता चलेगा कि हमने उनका फेवरेट वास तोड़ दिया है। Almost hit the roof. अब बारी है वीडियो को शेयर करने की। जल्दी से अपने सभी फ्रेंड्स और फैमिली ग्रुप्स में इस वीडियो को शेयर कीजिए। सबको बताइए कि इंग्लिश बोलना आसान है। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।